तरीकाकार है। देखो इस वाले सवाल के अंदर ना तरीकाकार ये सवाल है ठीक है। इसके अंदर ना ये रेट दिया हुआ क्या कहते हैं प्रोविजन ऑफ लोन पे के मतलब 5% से। आप क्या कहते हैं बैड डेट जो टैक्स वाले हैं ना, टैक्स वाले पे तो हम क्या करते हैं सिर्फ बैड डेट के खालिस एक्सपेंस को बैड डेट के क्या कहते हैं बैड अच्छा जो टैक्स वाले कौन सा एक्सपेंस मांगते हैं मांगते हैं। एक तो क्या कहते हैं अलाउंस के ना, एक होता है अलाउंस के, ये अलाउंस का टेबल बनता है कि टी अकाउंट अलाउंस का, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का जब अकाउंट बनता है तो इसके अंदर एक क्लोज ओपनिंग होता है और क्लोजिंग होता है। अब जिस तरह इन लोगों ने 5% दिया हुआ है ठीक है, अब 0.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, क्या कहते हैं रिसीवेबल्स के उस साल के ओपनिंग, रिसीवेबल के उस साल के ओपनिंग से। इधर रिसीवेबल को उससे कहते हैं प्रेजेंट ईयर को उस साल जिस साल के टेबल बन रहा है उसके ओपनिंग ये से मल्टीप्लाई कर इससे इसके रेट को उससे मल्टीप्लाई करके ओपनिंग आ जाएगा और इस तरीके से क्लोजिंग को इस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे क्लोजिंग को। तो क्लोजिंग होगा ट्रेड रिसीवेबल्स का, ऐसे ट्रेड रिसीवेबल्स की तरह ये रिसीवेबल्स ट्रेड रिसीवेबल्स ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स की इस क्लोजिंग को हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से कहते हैं डाउटफुल डेट से, तो क्लोजिंग आ जाएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये बैड डेट एक्सपेंस होगा, बैड डेट एक्सपेंस होगा इन दोनों का डिफरेंस ओपनिंग और क्लोजिंग का ठीक है। अगर इनका जो डिफरेंस होगा वो बैड डेट एक्सपेंस होगा। अब जिस तरीके से इधर हमारे पास 58 बन रहा था ठीक है और इधर 44, अब ये बढ़ा है तो ये बैड डेट एक्सपेंस है और इसकी इन दोनों का 58 और 44 का जो डिफरेंस होगा ये बैड डेट के एक्सपेंस का हिस्सा बन रहा होगा और प्लस जो ओरिजिनल ऐसा बैड डेट एक्सपेंस जिसने रिसीवेबल को राइट ऑफ कर दिया। जैसे इसमें बता रहे हैं कि जो 40 है ना 40 क्या कहते हैं रिसीवेबल के अंदर, इस 1200 के रिसीवेबल के अंदर 40 एक ऐसी अमाउंट भी है जो राइट ऑफ हो चुके हैं जिनके पैसे नहीं मिलने ठीक है, वो इसके अंदर शामिल हुए हैं ठीक है। तो ये असल में क्लोजिंग कितना होगा फिर 1160 होगा, तो 1160 क्लोजिंग होगा ठीक है। तो मतलब बैड डेट एक्सपेंस असल जो क्या कहते हैं पीएनएल की कैलकुलेशन के अंदर एक घुसा हुआ होगा वो क्या होगा ये देखना ज़रूरी है कि बैड डेट एक्सपेंस की कितना बैड डेट एक्सपेंस पीएनएल की कैलकुलेशन के सेल्स के अंदर में से कटाया हुआ है। एक इन दोनों का डिफरेंस ये कटाया हुआ है, मतलब बैड डेट एक्सपेंस असल पीएनएल के लिए क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस ठीक है 58 44 का ठीक है। और एक जो असल बैड कहते हैं जो बैड डेट है 40 मिलियन के जो राइट ऑफ हो चुके हैं रिसीवेबल से निकाल दिए गए हैं, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट हुआ और रिसीवेबल क्रेडिट हो गए ये 40 से ठीक है। ये और ये इन द 58 और 44 का डिफरेंस ये टोटल बैड डेट एक्सपेंस है। तो जो टैक्स वाले सिर्फ 40 वाले को मानते हैं राइट ऑफ वाले को, इन दोनों के डिफरेंस वाले के बैड डेट एक्सपेंस को नहीं मानते ठीक है, जो इनके ओपनिंग और क्लोजिंग के पर रेट लगा के जो आ जाए ठीक है। ये तरीका कार है। तो हम बताओ क्या करेंगे 58 एडजस्टमेंट पीएनएल की एडजस्टमेंट जब कर रहे होंगे हम इस तरीके से करेंगे 58 और 44 का डिफरेंस लेंगे मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग का। अब अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है ठीक है तो हम क्या करेंगे क्या कहते हैं